नमस्कार, आपको सभी को शेषफल प्रमेय लेकर आए हैं। रिमाइंडर थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या होता है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लेना। सबसे पहले शेषफल होता कैसे है वो देखना। ये कहलाता है आपका भाजक, ये आपका भाजक कहलाता है, ये आपका भाज्य कहलाता है, ये आपका शेषफल कहलाता है, बाकी ये आपका भागफल कहलाता है और ये आपका कहलाता है शेषफल। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको डिवीजर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको कोसाइंट कहते हैं, कोसाइंट कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो जरूर आप लिख लेना। भाज्य बराबर, देखो जरा, भाज्य बराबर भाजक, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जल्दी से नोट कर लो जरा फटाफट, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्वेश्चन देखो जरा पहला, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 आता है और शेषफल 13 आता है, वह संख्या कौन सी होगी? तो यहां पर जो होगा, ये भाजक कितना आ रहा है जल्दी से बोलेंगे, 38, भागफल कितना आ रहा है 24, धन शेषफल कितना आ रहा है 13। तो इसका इसमें गुणा किया, कितना आ गया 912, और 912 में कितना जोड़ देंगे 13, तो कितना आ जाएगा 925। कितना हो जाएगा 925। लिखो जरा अगला क्वेश्चन। कितने जन को समझ में आ गया? हाथ खड़े करो जरा, सीधा सीधा मान रखना था। अब लिखो अगला क्वेश्चन। जब संख्या x को, जब संख्या x को, इंग्लिश में लिखना है x, भाजक से भाग देने पर देखा जाता है कि, भाजक से भाग देने पर देखा जाता है कि भागफल का 4 गुना, वह भागफल का 4 गुना, शेषफल का दुगना, शेषफल का दुगना के बराबर है। यदि शेषफल 80 है तो x का मान ज्ञात करो। थोड़ा जल्दी करेंगे, अगर समझ में आ रहा हो तो शेयर करेंगे इसको। क्लियर है? तो एक बात और हमें ध्यान रखना है कि परीक्षा हॉल में हो सकता है इसको कहीं भी आपको शेषफल ना लिखे, तो इसको वो कहते हैं रिमाइंडर। इस तरह से उसकी हिंदी करता है रिमाइंडर। तो इसकी भी आपको प्रिपरेशन करना है, कौन डिवीजर कहलाता है, कौन डिविडेंड कहलाता है और कौन कोसाइन कहलाता है, कोसाइन कहलाता है। आ रहा है ना समझ में? तो अगर इस फॉर्मूले को हम इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा, इसको हम n से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं क्योंकि ये n dd हो जाएगा, डिविडेंड को हम नंबर लिख दे रहे हैं। तो n इक्वल टू भाजक मतलब क्या हो जाएगा d इंटू भागफल मतलब q प्लस कितना आ जाएगा r। तो इस तरह से भी हम इस फॉर्मूले को डिजाइन कर सकते हैं। तो n इक्वल टू d इंटू क्यू प्लस r। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या क्या है, ध्यान से देखना। इसको मैं कहीं कोने में बना दे रहा हूं। यहां आएगा डिवीजर, यहां पर आएगा नंबर या डिविडेंड भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम कोसाइन, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या? रिमाइंडर। अगर हिंदी की बात करें तो ये कहलाता है आपका भाजक, ये कहलाता है भाज्य, ये कहलाता है शेषफल, और ये आपका कहलाता है भागफल। ये अधिकांश चीजें हमें पता है, बस भाजक आपको याद रखना है। तो अब उसने जो जो कहा है वो हम जरा लिख लेते हैं।
उसने कहा भाई साहब जो भाजक है मतलब यहां पर इसकी बात ही नहीं, भाज्य की बात ही नहीं हो रही, तो जो भाजक है वो काय का 4 गुना है, शेषफल का। तो शेषफल मतलब कोसाइन, शेषफल का 4 गुना। चाहो तो इसको डी से रिप्रेजेंट कर दो और इसको क्यू से। उसने कहा जो भाजक से भाग देने पर भागफल का 4 गुना, भागफल का 4 गुना, कितने का 4 गुना है, भागफल मतलब यह है भागफल का 4 गुना। और उसने क्या कहा है, शेषफल मतलब रिमाइंडर के कितने गुना, 2 गुना। क्यू से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इतनी इंग्लिश आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4Q इक्वल टू 2R। अब हमारे पास क्या क्या है, पहले सबसे पहले बताओ, हमारे पास शेषफल दिया है, शेषफल कितना दिया है 80, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, शेषफल कितना दिया है 80, तो 4Q बराबर हम कितना रख देंगे 2 इंटू 80, 2 इंटू कितना रख देंगे, इससे हमारा क्या निकल आएगा, कोसाइन क्या निकल आएगा, शेषफल क्या निकल आएगा, शेषफल। 4 से काटेंगे, 4 एक हम 4 दूनी 20 दिया 80, Q बराबर कितना आ जाएगा 40, Q बराबर कितना आ जाएगा 40। अब हमें D निकालना है, तो Q बराबर D बराबर हो जाएगा 4, Q कितना दिया है 40, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो D बराबर कितना आ जाएगा 160, D बराबर कितना हो जाएगा 160। अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है N बराबर D इंटू Q प्लस कितना होता है R। तो D कितना आ गया बेटा, आप जोर से बोलो 160, Q कितना आ गया 40 और R कितना आ जाएगा, R कितना दिया है 80, क्वेश्चन में ही दिया है, तो 16 चौके कितना हो जाएगा 6400 और 80 तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6480। जल्दी से, यदि भागफल 18 है, भागफल का 24 गुना है और शेषफल 8 गुना है, वही है जो कहते हैं क्वेश्चन। यदि भागफल 18 है तो भाज्य कितना होगा, जो का दो क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में करेंगे। चलो D इक्वल टू कितने हो जाएगा 24Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 8R, कितना हो जाएगा 8R। अब उसने क्या दिया है भाई, भागफल मतलब क्या कहलाता है, D क्या कहलाता है, अरे बोलो क्या दिया है Q, भागफल क्या कहलाता है Q, ये तो कहलाता है भाजक, ये क्या कहलाता है भाजक। तो यहां पर अगर हम D निकालने की कोशिश करें तो D बराबर हो जाएगा 24 गुणित गए 18, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे बोलो। अब अगर हमें Q निकालना है या जो भी निकालना है, सामने देखो 24 गुणित गए 18, इससे हमारा शेषफल निकल गए 8 गुणित गए, देखो अगर हमें R निकालना तो 8R जो कितने लिखेंगे 24 गुणित गए कितना लिख देंगे 18, तो 8 एक 8 3 24, 18 3 कितना हो जाएगा 54, तो हमारे जो R है शेषफल है वो कितना निकल आएगा 54। अब हम देखते हैं जरा हमारे पास क्या क्या आ गया, D कितना आ गया 24 गुणित गए 18 आ गया कि नहीं आ गया D, और Q जो है वो कितना आ गया 18 ही दिया है, क्वेश्चन ही में दिया है, और R कितना निकाल लिया हमने 54। तो 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324, और 324 में हम 24 का गुणा कर देंगे और 54 जोड़ देंगे। 324 में 24 का गुणा करेंगे तो 24 चौके 96 की 6, हाँ उसमें कितनी आएगी 9, ठीक है 24 दूनी 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 57 की 7 हाथ में आएगी 5, 24 दिया 72 और 5 कितना हो जाएगा 72 और 5 77, धन 54 इसमें ऐड कर देंगे, 54 इसमें क्या कर देंगे ऐड, जब 54 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 77, हाँ 78 30, नोट करो। लिखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रहे हैं, अगला समझ में आ रहा है भैया, जनरल बैच का समय नहीं है अपने पास, सुबह नहीं आ सकते, हाँ ठीक नहीं, ठीक तो ऐसे कर रहे हैं जैसे तुम अधिकारी हो, हम तुमसे चाय पूछ रहे हो ठीक है चलो लिखो आगे, नहीं मतलब कह रहे वो तो ठीक है ओके नहीं अधिकारी नहीं हो उसके चाय पी लो सब, नहीं ठीक है लिखो
माइनस नाला। लिखो आगे, किसी संख्या को जब हम तुमसे कह रहे हैं नाला गुस्सा हो रहा है तुम्हें कि सुबह नहीं आ सकत का तुम। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, अबे तो आ जाते लेकिन सवेरे 2 घंटा को समय क्या तो पढ़ गए तुम्हें जो कुछ पढ़ाने पढ़ा लो, नहीं तो फिर नहीं है समय। लिखो आगे और खा ऐसे वैसे ही समझे तुम। VVIP आते हैं साइंस स्टूडेंट, कौन से आते हैं? हाँ वो तो क्या सुरक्षा दिखात नहीं है, तो किडनैप कर लो भाई जो ना है। वेरी गुड सब बस। लिखो, किसी संख्या को 555 और 445, किसी संख्या को जब 555 और 445 के योगफल से विभाजित किया जाता है, के योगफल से विभाजित किया जाता है, तो भागफल इन दोनों संख्याओं के अंतर का दोगुना, तो भागफल इन दोनों संख्याओं के अंतर का दोगुना तथा शेषफल 30 प्राप्त होता है, शेषफल 30 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी? वैसे ही है। चलो सामने देखो, ध्यान से देखो। चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चालू हो गया, देखना जरा। उसने ये कहा किसी संख्या को 555 और 445 के योग, तो 455 जब योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 से भाग दिया जाता है, तो जो शेषफल जो भागफल आता है वो दोनों संख्याओं का अंतर। तो 545 में से 555 में से 405 कितना माइनस कर देंगे? 445 कितना आएगा? अंतर से डबल आता है, तो अंतर आ जाएगा 110, अंतर से डबल मतलब कितना हो जाएगा? 220। और शेषफल कितना आता है? 30। शेषफल कितना आता है? 30। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या क्या होता है, बोलो एक बार। 220 गुणित का 1000, धन कितना होता है? 30। ये हो जाएगा उ ई इच्ची 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 इच्ची, धन कितना हो जाएगा? 30। तो उ ई इच्ची इच्ची टिच्ची टिच्ची इच, नोट करो। सरल थे कि नहीं थे? जोर से बोले, सरल थे कि नहीं थे? समझ में आते? उसके अंतर का दोगुना भागफल आता है, तो उसका अंतर किया और जोड़ के दिया जाता है उसमें भाग। सरल थे कि नहीं थे? लिखे थे? आपको आ रहा है समझ में? SC नाम है आपका, सील साइन वाली मैडम, आ रहा है? लिखो आगे। अरे किसी संख्या को 44 से भाग देने पर, किसी संख्या को 44 से भाग देने पर भागफल 432 और शेषफल 10 प्राप्त होता है। भागफल 432 और शेषफल 10 प्राप्त होता है। उस संख्या को यदि 31 से भाग दिया जाए, उस संख्या को यदि 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? चलो सामने देखेंगे जरा। देख रहे हो ना विनोद, कैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है कैमरा चालू होते ही। उसने ये कहा, रिकॉर्ड हो गई आपकी आवाज, वेरी गुड। उसने ये कहा कि देखो डिविडेंड निकालना है, तो 44 गुणित गए कितना कर देंगे? 432 और धन कितना कर देंगे? 10। इतना तो सबको पता है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा यही मिलेगा। धन कितना कर देंगे? 10, तो मिलेगा आहा आ, बस यही मिलेगा। ये बोर्ड टूटा है, ठीक है।
अब इसी को डिवाइड करना है आपको। ये तो सबको समझ में आ गया क्योंकि सीधा सीधा इसमें क्या रखना था, मांग। क्या रखना था, मांग। और यहां पर कितना आ जाएगा 80, और इसको करना है हमें 31 से डिवाइड। तो हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 3 18 मतलब 186। क्या पर बचेगा 4 और 1, 31 एकम 31, कितना बचेगा 10। यहां पर आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। अब 31 या 93 होता है, कितना होता है, उससे मतलब नहीं है तिया, इससे मतलब है कितना बचा 15। तो आंसर कितना आएगा 15। नोट करें, केवल 2 लकड़ों का आंसर आया था, 2 लड़कों का बस। वाओ, देखो इस कारीगर को आप 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। देखो, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। इस प्रकार, आवाज तेज तो नहीं हो गई, इस प्रकार भागफल को 5 से भाग दें। इस प्रकार भागफल को 5 से भाग दें तो शेषफल 3 आता है। उस संख्या को जब 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। कितने प्यारे क्वेश्चन लाते हैं यार बीपी यार, और मैं नहीं सुनना अपनी बेइज्जती। प्रीतम कह रहा 2 ही पागल आदमी सामने देखो। हम कहां से पागल दिखा, बताओ, इस तरफ से कि इस तरफ से, पूरे पूरे हंसो, एक तो सारा वो हंसो, कितने खुश होगा। देखो अंशु तक खुश हो जाते हैं इसी बातों में। सामने देखो, इधर देखो, चलो इधर देखो। हाँ बेइज्जती हो गई लेकिन फिर भी पढ़ा है। सर आपने कुछ सुना तो नहीं, तो ठीक है, सर के सामने बस नहीं करी होगा, नहीं तो थप्पड़ मार दो। सामने देखो, इधर देखो। चलो, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, बोलो वाह, 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, बच गौ, बोलो बच गौ। और तो भागफल कितना आता है, भागफल उन्हें लिखो ना, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। इस प्रकार भागफल कितना मान ले रहे हैं हम, x। इस प्रकार भागफल को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचता है 3, और 1 को भागफल समझ लो 5। कितना समझ लो। अब अपनी 2 इक्वेशन जमजे कि ना जमजे, जमजे कि ना जमजे। अगला कह दे यार सबके सामने यार, n बराबर कितना है 13x + 1, कह दो हाउ बोलो रे। हाँ, अब इतने पे आ जाओ। जो तो फॉर्मूला होता ना, इन 2 को गुणा धन 1 होत के नहीं होत, होगा कि नहीं होगा। सब भी तक खुश हो गई। देखो सर की बेइज्जती करो, सब खुश हो जाते। और जो ये है 5y प्लस कितना हो जाए, हो जाए के ना हो जाए, और जोर से हो जाए के ना हो जाए, हो जाए के ना हो जाए। तो x को माने थे रख सकत के नहीं रख सकत, रख सकत के नहीं रख सकत, रख सकत के नहीं रख सकत। कह रहे पगला है यार, भला है। कोई गाना गाओ माला ने, बुरा है जैसा भी है। ऐसा हो जाए कि ना हो जाए, हो जाए। 13 पन्ना कितना हो जाए 65, और 13 ती कितना हो जाए, को का कह रहे 65। बाय तो लिखा ही रहा है, बाय हम देखे ना का पगला मगला समझे हमें। 39, 13 × 39 धन 1, तो जो हो जाए 65 बाय धन 40, हो जाए कि नहीं।
अब वो जो कह रहा हो कि गुरु, बोलो क्या कह रहा हो कि अब एक हो 65 से भाग दो, तो जो तो पूरा कर दीजिए। बाई की जगह कच्छू लिख दो, ये 1 2 3 4 5 कच्छू भी लिख दो, तो जो तो 65 से पूरा कट दीजिए। शेष बल का बचे है, जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई। आंसर आया 40। मंजे आ गई क्लास में, आ गई कि नहीं आई? कल पढ़े एक आगे। हमारी क्लास को समझ जल्दी हो जाती, लेकिन क्या है ऐसो हमें लगा था, तुम्हारे को तो बोर हो तो ना, मिटा दें ये बात।